हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस कार्डिगन में गला बनाना और मुंडे जोड़ना बताऊंगी। ये हमारे इस कार्डिगन का पार्ट नंबर 5 है। इसकी प्रीवियस वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो के ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पर भी मैं इसकी सारे पार्ट्स की वीडियो लगा दूँगी। तो अब हम आ गए हैं, इसके इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके गोल गले की कटाई कैसे करनी है और मुंडे की कटाई कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोनों साइड से मुंडे हमें इसके किस तरह से जोड़ने हैं और साथ में इसका गला, इसकी कंठी वाली कॉलर हमें किस तरह से बनानी है। ये देखिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। पहले हम इसको बिल्कुल सीधी तरफ से रखेंगे। इसके बाद हम इसमें ये बटन होल जिसमें हमने बनाए थे, राइट साइड वाला पार्ट जोड़ेंगे। आप चाहें तो पहले लेफ्ट साइड वाला भी जोड़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसमें अब हम ये वाला पार्ट इसमें अब जोड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो सीधी साइड है वो दोनों पार्ट्स की अंदर की तरफ होनी चाहिए। देखिए, ये सीधी साइड है तो ये अंदर है, और इसी तरह से ये वाली सीधी साइड है तो ये भी अंदर है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये गला बनाने वाली डबल पॉइंटेड निडल का यूज़ किया है। इससे हमें मुंडे जोड़ने में आसानी होती है। तो अब इस वाली निडल पर हम दोनों साइड के फंदे उठा लेंगे। पहले हम बैक वाले पार्ट का फंदा लेंगे इस तरह से, इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट से एक फंदा उठाएंगे, फिर बैक वाले से, फिर फ्रंट वाले से एक एक फंदा दोनों साइड से बारी बारी हम उठाते जाएंगे। और इस तरह से दोनों पल्लों के हमें फंदे इसमें भर लेने हैं। तो 28 फंदे हमारे इस साइड हैं और 28 फंदे हम बैक वाले पार्ट से लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने लास्ट फंदा फ्रंट वाले पार्ट से लिया है, क्योंकि हमने जब यहाँ पर स्टार्टिंग की थी फंदे भरने की तो पहला फंदा हमने बैक वाले पार्ट से लिया था। तो इस तरह से हमारे फंदे इसमें पूरे हो गए हैं। अब हम इनको बंद करेंगे। देखिए किस तरह से करना है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप कहीं से भी फंदे बंद कर सकते हैं, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो जहाँ पर आपके पास धागा होगा आप उसी साइड से फंदे बंद कीजिएगा। ये देखिए, इस साइड हमारे पास कोई धागा नहीं है, यहाँ हमारे पास धागा है, तो इसी से हम इसको बंद करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। इसके बाद वापस इस फंदे को इस सिलाई पर डालेंगे। अब की बार हम 2 फंदे एक्स्ट्रा उठाएंगे इसके साथ इस तरह से। फिर इस फंदे को वापस इस सिलाई पर डालेंगे और इसके साथ 2 फंदे और लेंगे। तो अब हमें हर बार 3 का एक करना है। इस तरह से कंधे जोड़ने में बहुत ही आसानी होती है। कंधे जोड़ने के और भी तरीके होते हैं, सुई से भी कंधे जोड़े जाते हैं, पर मैं अब की बार इस वीडियो में मैं आपको सिलाइयों से कंधे जोड़ना सिखा रही हूँ। आगे मैं कभी कार्डिगन बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको सुई से कंधे जोड़ना भी सिखाऊंगी। अब इसी तरह से 3 का एक करते हुए हम इसको पूरा बंद कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। ये मैं पूरे इसी तरह से यहाँ तक बंद कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। अब ये देखिए, लास्ट वाले 3 फंदे हैं हमारे, और ये इस तरह से देखिए एंड हो गया है इसका यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे। देखिए, एक साइड के फंदे हमने इसमें जोड़ लिए हैं ये, और ये देखिए इस तरह से आया है ये देखिए, इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी जोड़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए, इस साइड पे हम इसी तरह से ये वाला पल्ला जोड़ेंगे। तो इसको भी हम अंदर की साइड रखेंगे। ये वाली साइड देखिए, दोनों जो सीधी वाली साइड है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और दोनों सिलाइयों से फंदे उतार कर डबल पॉइंटेड निडल पर ले लेंगे, जैसे हमने राइट साइड वाले पल्ले में किया था। दोनों सिलाइयों से एक एक करके फंदा उतारते रहेंगे हम।
अब देखिए ये फंदे भी हमने इसी तरह से एक सिलाई में भर लिए हैं दोनों साइड के। अब इनको हम घटाएंगे और बाकी के देखिए, और पीछे के फंदे हमारे इस वाली सिलाई पर हैं अभी यहाँ पर। तो इसमें भी आप घटाई ऐसे ही कर सकते हैं, जिस साइड भी आपका धागा होगा उस साइड आप कर सकते हैं घटाई। तो यहाँ पर इस साइड हमारे 2 धागे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम 2 फंदों को एक करेंगे इस तरह से। फिर ये फंदा वापस इस सिलाई पर डालेंगे, इसके आगे के 2 फंदे हम इसके साथ लेंगे। तो अब हम 3 फंदों का एक करेंगे। देखिए इस तरह से 3 फंदों को लेंगे और 3 का एक कर देंगे। हर बार इसी तरह से 2 फंदे इसके साथ हमें एक्स्ट्रा लेने हैं और 3 का एक करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर भी इसकी घटाई पूरी यहाँ तक एंड तक कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। अब देखिए दोनों साइड के कंधे हमारे यहाँ पर जुड़ गए हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो ये कार्डिगन अटैच हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर राउंड नेक के लिए फंदे उठाने हैं और यहाँ पर हम कंठी वाला कॉलर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाले फंदे निकाल कर यहाँ से एक सिलाई में डाल लेंगे। जो फंदे हमारे पिन में थे वो हमने यहाँ पर सिलाई में डाल लिए हैं और यहाँ पर हमने धागा अटैच कर लिया है, क्योंकि अब हम यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये वाली जो साइड है हमारी, इस साइड में हम 40 से 42 फंदे उठाएंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद इन फंदों को हम बुनते हुए जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहला फंदा मैं इसकी जड़ से उठा लेती हूँ, यहाँ से जहाँ से हमने ये धागा अटैच किया था, जिससे कि यहाँ पर कोई होल ना रह जाए। ये देखिए इस तरह से। फिर आपको यहाँ पर एक चेन नज़र आएगी जिसमें से हमने फंदे घटाए थे, तो वहीं से आपको फंदे उठाने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही बारीकी से फंदे उठाने हैं। यहाँ पर इसका धागा इस साइड यहाँ पर मोटी चेन नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको फंदे उठाने हैं। तो ये देखिए इस चेन के अंदर से हम एक एक फंदा उठाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर फंदे उठाने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये फंदे हम यहाँ से यहाँ तक उठा लेते हैं। ये देखिए ये जो हमारे जितने भी फंदे हैं ये सब एक सिलाई में आ जाएंगे। अब हम इसको बुन लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये वाले फंदे तो हम ऐसे ही ले लेंगे क्योंकि ये बुन चुके हैं और धागा हमारा आगे है, तो इनको हम ऐसे ही उतार लेंगे। 14 फंदे हैं ये। देखिए यहाँ पर जो ये फंदा है हमारा, ये हमने उल्टा बुना हुआ है, तो इससे अगला फंदा हमारा सीधा आएगा। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर गले की जो कंठी बनाएंगे वो हम उसी तरह से बनाएंगे। जो ये बॉर्डर है हमारा, इसी को बनाएंगे अब हम ऊपर। तो यही हमें रिपीट करना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा ये। और ये वाली सिलाई मैं पूरी कर लेती हूँ। ये देखिए ये जो हमारे जितने भी फंदे हैं ये सब एक सिलाई में आ जाएंगे। अब हम इसको बुन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद मैं आपको दूसरी रो रिपीट करके बताती हूँ। ये देखिए ये वाली सिलाई हमारी एंड हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, ये जो हैं ये हमारे पट्टी के फंदे हैं।
तो देखिए यहाँ पर जब आप सीधा उल्टा बुनते हुए आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि अब पट्टी के ऊपर हमें सीधे सीधे फंदे के ऊपर उल्टा बनाना होता है, उल्टे फंदे के ऊपर सीधा बनाना होता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर आपके यहाँ पर भी आपने सीधा फंदा बुन लिया है और यहाँ पर भी आपको सीधा बुनना है, तो आप एक फंदा नीचे से उठाकर बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़े कि यहाँ पर फंदा आपको घटाना पड़े, तो आप यहाँ पर फंदा घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं एक फंदा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें आपके डिज़ाइन में। तो ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और हमने यहाँ पर जो टोटल फंदे रखे हैं अपनी कंठी के लिए, ये रखे हैं हमने 120 फंदे। तो अब हम इसको दोनों साइड से बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए अब हम इस साइड से आ गए हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी सिलाई आपको बता देती हूँ करके। और यहाँ पर मैंने इसके लिए वायर निडल यूज़ की है, क्योंकि फंदे हमारे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो सिलाई में डालने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी, तो इस वजह से मैंने इसमें डाल लिए हैं फंदे। अब ये देखिए ये सीधा फंदा है, ये देखिए ये आपको सीधा फंदा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें इस फंदे को उल्टा बनाना है, इस तरह से उल्टे फंदे पर सीधा फंदा, सीधे फंदे पर उल्टा फंदा। जिसकी हमने बॉर्डर पट्टी बनाई है उसी तरह से हमें ये कंठी बनानी है, और दोनों साइड से हमें इसको इसी तरह से बुनना है। सीधे फंदे के ऊपर हम उल्टा फंदा बुनेंगे और उल्टे फंदे के ऊपर सीधा फंदा बुनेंगे। तो इसी तरह से हम इसको बुन लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आएगा, ये देखिए इस तरह से आएगा ये। तो इसकी हम कुछ सिलाइयाँ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब देखिए इसकी लेंथ हमने तैयार कर ली है। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, देखिए मेरा कैमरा ऑफ हो गया था जिस टाइम मैंने यहाँ से फंदे उठा लिए थे सारे, तो उसके बाद भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था किस तरह से ये बैक वाले फंदे हमें इसमें लेने हैं, तो वहाँ पर मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। फंदे उठाने के बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने फंदे उठा लिए थे, उसके बाद जो हमारे पास बैक वाले जो फंदे थे 35 फंदे, वो हमने सीधे सीधे बुनते हुए इसी सिलाई में हमने ले लिए थे। फिर हम यहाँ से इस वाली साइड पर आए और इस वाली साइड में भी हमने, देखिए क्योंकि हम कंधे तो पहले ही जोड़ चुके थे, तो इस वाली साइड में भी हमने यहाँ से गले के फंदे उठाए थे। कम से कम 42 हमने उस साइड उठाए थे और 42 हमने इस साइड उठाए थे। और ये जो पट्टी वाले फंदे थे हमारे पिन वाले, वो भी हमने इसमें कर लिए थे, उसके बाद से मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। तो अब इसको बढ़ा लिया है हमने, कम से कम हमें इसमें 21 से 22 सिलाइयाँ करनी होंगी। और ये देखिए ये इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैंने काज बनाए हैं, देखिए यहाँ से तीसरी सिलाई के बाद मैंने एक काज बनाया है इसी की तरह, जहाँ जैसे मैंने ये वाला काज आपको बताया था कैसे बनाना है, उसी तरह से ये काज मैंने बनाया है। और इसके बाद इसको आप इस तरह से मोड़ेंगे तो आप देखेंगे जितना भी आपको ये ऊपर वाला पार्ट रखना है, मैंने 1.5 इंच के करीब अपनी ये कंठी की लंबाई बनाई है, चौड़ाई। तो उसके बाद मैंने इसको नाप कर देखा, तो इस साइड मैंने इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में यहाँ पर भी एक काज बनाया है। देखिए एक काज ये है और एक ये है, ये दोनों आपस में सीध में आने चाहिए जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद फिर से मैंने 3 सिलाइयाँ काज के बाद बनाई हैं, जैसे यहाँ पर पहले 3 सिलाइयाँ बनाई, फिर काज बनाया, फिर बीच की अपनी लेंथ तैयार की है, उसके बाद काज बनाया और फिर से हमने 3 सिलाइयाँ बॉर्डर वाली बनाई हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर बंद करेंगे, बंद करने के बाद इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए 2 फंदों में सिलाई डालेंगे इस तरह से, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा अंदर चला जाएगा, इसको आप किसी भी तरह से बंद कर सकते हैं। ये देखिए इस फंदे को वापस इस सिलाई पर डालेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। और ये जो घटाई है ये हमें ना तो ज़्यादा टाइट हाथ से करनी है और ना ही इसको हमें लूज़ छोड़ना है, तो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसकी अब हम सिलाई करेंगे उसमें लगाकर पट्टी में। तो यहाँ 2-2 करके हम ये फंदे पूरे घटा लेंगे और ये घटाने के बाद मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी। इस तरह से आपको ये घटाई करनी है कि ये ऐसे आना चाहिए। अब ये देखिए ये फंदे हमने सारे बंद कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो पट्टी है हमारी, इसको हमें मोड़ना है। और देखिए इस हिसाब से मोड़ेंगे कि ये जो हमारा काज है दोनों साइड का एक के ऊपर एक आए। ये देखिए ये नज़र आ रहा है। अब इस पट्टी को हम मिलाते हुए
ये वाला जो कॉर्नर है इसका पहले इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे, एकदम बारीक सिलाई करनी है यहाँ पर हमें। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा लेते हुए इस पट्टी की सिलाई करेंगे सबसे पहले। अब ये देखिए लास्ट टाका इसके कोने से लेकर ये देखिए दोनों के कोने मिलाकर हम इसको यहाँ पर एंड करेंगे यहाँ। तो ये वाला पोर्शन हमारा जुड़ गया है, इसमें सिलाई हो गई है। अब हम ये वाला पोर्शन यहाँ से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस पट्टी को इस तरह से जोड़ेंगे फोल्ड करते हुए, इससे मिला करके यहाँ से एक एक फंदा उठाएंगे। ये देखिए जिस तरह से हम तुरपाई करते हैं उसी तरह से एक फंदा नीचे से उठाएंगे और एक फंदा इस फली के, ये जो चेन आपको नज़र आ रही है, इस चेन के अंदर से उठाएंगे इस तरह से। देखिए फिर नेक्स्ट एक फंदा यहाँ से नीचे से उठाएंगे और एक फंदा इस चेन के अंदर से लेंगे इस तरह से, जिससे कि यहाँ पर आपका ये वाला जो पोर्शन है ये उभरा हुआ ना आए। इसकी वजह से हम इसमें तुरपाई की तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए एक फंदा नीचे से उठाया और एक फंदा इस फली के बीच में से उठाया। ये देखिए नीचे से भी हमें सिंगल ही फंदा उठाना है और इसके अंदर से भी हमें सिंगल फंदा उठाना है। इससे आपकी ये सिलाई बहुत ही मज़बूत और फिनिशिंग के साथ आएगी। ये देखिए, तो इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी ये बनने के बाद कैसी लगी है। अभी देखिए गला हमारा तैयार है और इस तरह से इसका लुक आया है बनने के बाद। ये देखिए टोटल 120 फंदों के साथ हमने इसको बनाया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई करना, इसकी बाजू बनाकर इसमें अटैच करना बताऊंगी और उससे आगे की वीडियो में मैं आपको इसमें जेब लगाना बताऊंगी। इनर पॉकेट मैंने इसमें बनाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।